ग्लेक्सीफाई किस तरीके से ई कॉमर्स इंडस्ट्री को या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है या करने के लिए जा रहा है? देखें, पहले तो मैं समझाऊं कि गैलेक्सीफाई कर क्या रहा है। गैलेक्सीफाई, आपने अगर देखा हो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में अगर आप देखें बहुत सारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, फिर सेल्फ स्टीम बिलोंगिंगनेस नीड है, फिर सेल्फ स्टीम नीड है। तो जो बेसिक नीड है ना, देखिए वो जो है वो हैविली डिपेंडेंट है ट्रेड के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। बाकी जितनी भी हैं वो आपको ज़्यादातर तो वो रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड कर देता है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन के करीब से क्रॉस कर चुकी है, और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए तकरीबन कोई 0.00017% जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये आप सोचें कितना कितना चैलेंजिंग काम है। और उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो इतने स्कैटर्ड हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने सिंगल विंडो को कॉन्सेप्ट दिया कि चूँकि स्टैंडर्डाइजेशन आ सके अक्रॉस कंट्रीज। नहीं इसलिए दिया ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, देखिए सारा काम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से हो रहा है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि प्रोसेसेस को आपने क्या करना है, श्रिंक करना है, टाइम को श्रिंक करना है, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट है उसको पूरा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, और एक विंडो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहाँ पे सारे काम हो रहे हों। पाकिस्तान है ही कि ये सिंगल विंडो बहुत सारे मुल्कों में इम्प्लीमेंटेड है, पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हुआ, बहुत सारे मुल्कों में कामयाब नहीं भी हुआ, बट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ सक्सेस स्टोरी। आफ्ताब साहब जो हैं वहाँ पे इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और काफ़ी वो अच्छा भी चल रहा है। तो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी 80 के करीब डिपार्टमेंट्स को उन्होंने डिजिटाइज़ किया। और पहले तो ये था कि आपको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाके इनिशिएशन करनी पड़ती थी, डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी, या परमिशन देनी पड़ती थी। अब आप सिंगल डिक्लेरेशन से सारा काम करते हैं, सब काम आपका हो जाता है। और जो जीडी फाइलिंग भी है वो सिंपल 6 स्टेप्स में हो रही होती है आपके, बहुत सिंप्लीफाइड है वो, और बहुत ही गाइडेड है, सिंपल। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने सिंगल विंडो को भी अप्रोच किया, उनसे बात भी की। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उनसे इंटीग्रेट कर जाएं, और वो जो अभी 6 जो स्टेप्स हैं उनके, तो वो हमारे साथ जो इंटीग्रेट कर जाएंगे तो अलहमदिल्ला उसमें से मेरे ख्याल में 3 से 4 स्टेप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि कुछ जर्नी भी परफॉर्म करनी होती है इन स्टेप्स के पर भी। तो अगर हम वो कैटर कर पाए तो फिर तो फुल डिजिटाइज हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो फिर भी हम लिंक कर देंगे, क्योंकि वो उनके पास जो है ना एक इससे पहले मिसिंग लिंक है क्या उनके पीएसडब्ल्यू के पास, वो पूरा लिंक हम कवर कर रहे हैं शुरू से लेके, नीड जब इनिशिएट होती है उस वक्त से लेके आगे सो तक। आफ्टर इंटीग्रेशन विद पीएसडब्ल्यू आप यू विल बी द फर्स्ट वन इन दैट एरिया जो कि इस तरीके से फुली ऑटोमेटेड कर रहे हो। जी, मेरे ख्याल में हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मसला ये कि देखें ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं ना यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हम समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर सिस्टम जो है ना वो जब इवेंट हो जाता है ना तब उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये, मैं अगर ओशन की एग्जांपल लूँ, वेसल चला गया तो जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एचबीएल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तक, ताकि हाउस बीएल निकालना है, अकाउंटिंग करनी है, ये सब काम करना है, ठीक है ना। हमारा सिलसिला ऐसा नहीं है, हमारा रियल टाइम है। रियल टाइम के लिए डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको मीट करना है। फिर आपको जितनी भी सप्लाई चेन के जो जो होल्ड जो वो हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है ताकि वो अपडेट करें अपनी अपनी चीज़ों को जो उनका पार्ट है। मिसाल के तौर पे जैसे वेयर हाउसिंग हो गई, या ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कस्टम क्लियरेंस, इंस्पेक्शन हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ये तो वो पार्ट एंड सपोर्ट सर्विस से पहले की जर्नी भी है कि कस्टमर कैसे फ्रेट ले रहा है, या कस्टमर कैसे वो जो दूसरे अपने जो ट्रेडिंग की बात कर रहा है, वो पार्ट हमने कवर नहीं किया है ट्रेडिंग वाला, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर कमोडिटीज़ की भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे।